हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आप सबको पता है कि 4 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की हियरिंग होने वाली थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉकिंग है मेरे दोस्त, लास्ट तक बने रहना बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच थी उनके जो चीफ जस्टिस थे SV गंगापुर वाला थे और संदीप जी थे मारिन। हियरिंग करता जो थी वो अनुभा शाही, ठीक है, सहाई थी। और जो एडवोकेट थे इनकी तरफ से वो थे जोसेफ थाटे, ठीक है। ये जब हियरिंग शुरू हुई तो हियरिंग शुरू होने पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं पॉइंट्स बोल देता हूँ, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट ये रखा गया कि पिछली बार 3 से 4 महीने का टाइम दिया था आपने JEE मेन 1 के लिए, इस बार आपने 40 दिन में ही दे दिया, तो ये बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल है और गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 12th के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स और प्रीलिम्स ये दोनों टकरा रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं। हमने भी ये बात उठाई थी, हमने इसमें एक ऐड और किया था लेटेस्ट की, वही जो केमिस्ट्री ओलंपियाड अभी सेकंड लेवल का आ गया उसकी डेट्स भी 28 और 29 जनवरी क्लैश कर रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भैया ये JEE मेन का जो एग्ज़ाम उठा के आपको अप्रैल में डाल देना चाहिए ताकि बच्चे फोकस होकर पढ़ सकें। तीसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड बोला, वो था कि 75% क्राइटेरिया को आप हटाओ, 75% क्राइटेरिया को हटाओ। ये रहेगा थाटे फर्दर, ये पूरा लिखा हुआ। हाउएवर द मेन जो है वो PIL का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% मार्क्स था जो SSC में लाना था, विच बीइंग द चैलेंज। थाटे फर्दर सेड दैट 75% मार्क्स क्राइटेरिया वाज नॉट देयर लास्ट ईयर एंड वाज इंक्लूड इन द JEE मेन ब्रोशर दिस ईयर। मतलब अब ये यहाँ पर ध्यान से सुनना, थाटे ने कहा कि पिछले साल कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था जो रिमूव कर दिया गया था 2022 में, तो 23 में क्यों रखा गया। तो ये पॉइंट्स उन्होंने रखे अपने। जैसे ही उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे तो NTA के जो एडवोकेट थे, अब NTA के जो एडवोकेट हैं वो ध्यान से देखना, ये हाउएवर द एडवोकेट ऑफ, ठीक है, रूई रॉड्रिजियस फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच कंडक्ट्स द JEE मेन सेड। अब ध्यान से सुनना, पहला उन्होंने बोला द PIL वाज द, बोलो, डेफिशिएंट एज इट हैज फेल्ड टू अटैच द बोर्ड, यानी कि वो PIL ही गलत है अभी, और डेफिशिएंट है यानी कि सही नहीं है। बिकॉज उन्होंने कहा कि आपने इस PIL में NTA का ब्रोशर नहीं लगाया, ब्रोशर लगाओ इसमें जिसमें ये लिखा हो कि 75% क्राइटेरिया हम नहीं देंगे, ब्रोशर में लिखा होना चाहिए। दूसरा, ब्रोशर में ये लिखा हो कि हम 3 से 4 महीने के अंदर ही एग्जाम की डेट देंगे। रिटर्न प्रूफ बताओ, आपने जो स्टेटमेंट बोले कि JEE मेन का 75% क्राइटेरिया नहीं लगा सकते या हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, ये ब्रोशर में लिखा हो क्लियर कट। दूसरा, उन्होंने कहा कि कहीं भी ब्रोशर के अंदर ये लिखा हो वो बताओ जिसमें कि हम 3 से 4 महीने के अंदर ही डेट्स देंगे। ये उन्होंने क्वेश्चनिंग उठा दी उस डिसीजन में और ये कहा कि ये डेफिशिएंट PIL है क्योंकि इसमें ब्रोशर अटैच ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है इसमें। फैक्ट तो अटैच करो जिसके बेसिस पर आप जो है वो PIL लगा रहे हो। मैं यहाँ पर एक बात अपनी दिल की बोलना चाहता हूँ कि यार ये ना मानवीय संवेदना वाला केस था, ये फैक्ट का नहीं था, ये इमोशनल था, ये नैतिक था, ये मतलब सब चीज़ों से परे था, सिर्फ ये एक मानवता के नाते का था। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि मैं अपने वक्तव्य तो बता सकता हूँ आपको, लेकिन कोर्ट के वक्तव्य हमारे तरीके से नहीं चलते, वो फैक्ट पर ही विश्वास करते हैं। तो आगे जज साहब ने या कोर्ट जो बेंच थी उन्होंने ये कहा कि आप फैक्ट के साथ आइए। तो जो हमारे जो थाटे साहब थे PIL करता, उन्होंने एक बात बोली कि ठीक है सर, हम अगली हियरिंग के अंदर कुछ फैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो 10 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, 10 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो NTA के एडवोकेट ने बोली वो ये बोली कि सर 75% जो क्राइटेरिया है वो तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, बोलो, वो सिर्फ एडमिशन के लिए है, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है। तो ये PIL भी मिसगाइड कर रहा है। तो उन्होंने कोर्ट को ये समझाया कि ये PIL मिसगाइड कर रहा है, ये इस बात के लिए कंफ्यूज कर रहा है कि 75% अगर नहीं आया किसी का तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद उसका नंबर भी आएगा, मार्क्स भी आएंगे, रैंक भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा। और अगर बोर्ड में
एडमिशन लेते समय 75% नहीं है तो एनआईटीज के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें एडमिशन मिलेगा जहां 75% क्राइटेरिया नहीं होता एनआईटीज के अलावा। ये बात जब उन्होंने बोली तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ फैक्ट्स लेकर आइए और उसमें हम बताइए, हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो 10 जनवरी को आपकी नेक्स्ट हियरिंग रखी है उन्होंने। अब यहाँ पर ये बात आती है कि देखिए फिर से बोल रहा हूँ कि एनटीए का पक्ष मजबूत हो सकता है, हमारा पक्ष कमज़ोर होगा, क्योंकि हमारा पक्ष सिर्फ संवेदनाओं पर चलेगा, हमारा पक्ष सिर्फ नैतिक कर्तव्यों पर चलेगा, हमारा पक्ष इमोशंस पे चलेगा, लेकिन फैक्ट जो होते हैं वो कौन मानेगा? कोर्ट। तो कोर्ट जो चलेगी वो फैक्ट बेसिस चलेगी। तो अब हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो हम आपके साथ खड़े, मैं पूरी तरह से बच्चों के साथ हूँ, मैं हमेशा बच्चों के साथ हूँ, मैं न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं निर्णय जो भी आए मैं उसका पूर्ण रूप से सम्मान करूँगा, क्योंकि कोर्ट क्या फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन हम बच्चों के साथ हैं, रहेंगे, हम भी ब्रोशर पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आता है, क्लू निकल के आता है, जिससे कि ये पता चले कि आपकी बात वहाँ स्ट्रांगली पुट की जा सकती है, उसका एक एविडेंस हो, तो वो मैं आपके साथ हूँ। दूसरा, आपको भी अगर कोई ब्रोशर में ऐसी मिलती है तो आप हमें भेजिए ताकि हम उन्हें भेज सकें, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम पहुँचें, उनसे हम बात करें, उनको वो एविडेंस या पॉइंट्स दें, क्योंकि देखिए जितना स्ट्रांगली आप और हम पढ़ सकते हैं उतना वो लॉयर नहीं पढ़ सकते। बस वो पैराग्राफ ऐसा कुछ हो जहाँ हमें होप लग रही है तो हम उन एडवोकेट को भेज सकते हैं, वो लीगली कैसे पुट करना है कोर्ट के अंदर वो समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, वो हम करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्योंकि एनटीए ने या कोर्ट ने सब जगह एक ही चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम देने से तो कोई नहीं रोक रहा ना। तो अब गलती है कि अगर मान लो इस हियरिंग में और टाइम लग गया तो जेईई मेन तो आ गया बंद। तो अब मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में कहा था कि एनटीए ने मुझसे ये कहा था कि इसको हटाने का या नहीं हटाने का फैसला लेने के लिए हमारे पास 4 जून तक का समय है। तो उस चक्कर में आप एग्ज़ाम दो, पढ़ाई का नुकसान मत करो। तो आपसे निवेदन ये है कि आप पढ़ाई करते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है, विजय सर ऑफिशियल, उसे ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करके उसके अंदर आप देखिए डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, आपका पूरा रिवीजन चल रहा है, एनसीईआरटी की विक्ट्री सीरीज चल रही है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। और उस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से फ्रेम्ड क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, सारे ब्लॉक्स के, हाइड्रोजन्स कंपाउंड के। तो ये सारी प्रैक्टिस अगर आपको मिलने वाली है तो आपका जेईई मेन 1 जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने उसमें से बाहर निकलो। 75% क्राइटेरिया नहीं है इस चक्कर में एग्जाम देने की, अगर आप नहीं सोच रहे हो तो गलत कर रहे हैं, उसको आप सोचना बंद कर दो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें 75% क्राइटेरिया है या नहीं, उससे परे एग्ज़ाम जरूर देकर आना है, अच्छी मेहनत से देकर आना है, मेहनत से करना है। क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि ज़िंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, और हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। हौसले ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसले से कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल से कहा कि चल झूठी तेरी कोई औकात नहीं। समझे? तो आपको अभी अपने अंदर इतना स्ट्रांग मोटिवेशन लाना है कि अब ये जो बचे हुए दिन है उनमें बहुत मेहनत करनी है। तो जिन बच्चों ने जेईई मेन की तैयारी छोड़ दी है वो हमारे चैनल से जुड़ करके, विक्ट्री सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उसे लाइन बाय लाइन आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, उसमें सारे PYQs चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, बोर्ड की टेस्ट भी चल रही है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स के प्रैक्टिस चल रहे हैं PYQs। तो आप जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि हम आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपका टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। हम खड़े हैं, हम बच्चों के साथ हैं। हमारा तो पहला स्लोगन ही यही था, सुनो पीएमओ ड्रॉपर का दर्द। हमने कहा था हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम कह रहे हैं आज भी हम लड़ रहे हैं। मैं एनटीए खुद जाकर आया आपके लिए। जितनी बातें आज उन्होंने अपने एडवोकेट ने जज के सामने रखी हैं, बेंच के सामने रखी हैं, वो सारी बातें उन्होंने मेरे को भी एज इट इज़ बोली थी। तो हम लड़ रहे हैं लेकिन आप पढ़ रहे हैं, बस ये स्लोगन होना चाहिए। हम लड़ रहे हैं पर आप पढ़ रहे हैं, तभी हम जीत पाएंगे। अगर हम लड़ रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो आज से हमारा स्लोगन एक नया चेंज कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सच में पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और हम सब मिलके जरूर जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हम अपनी तैयारी को अच्छा करेंगे। ठीक है? तो आप पढ़ते रहिएगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 75% क्राइटेरिया जनवरी के बाद हट गया अचानक से फरवरी में, और आप लोगों ने जनवरी का जेईई मेंस दिया ही नहीं।
ये मिस्टेक नहीं हो जाए, इसलिए आप पढ़ते रहें और फर्स्ट अटेम्प्ट देते रहें। ठीक है, चलिए।